आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, आप एक बात पर काफ़ी स्ट्रेस करते हैं, काफ़ी जोर देते हैं, सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। परंतु अध्यात्म विज्ञान में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया जाता है। तो ये क्या राज है कि इसी बात पर आप ज़्यादा जोर देते हैं और बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं आप, ताकि कि लोग इसके बारे में पूरी जानकारी कर ले। तो इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे आपका क्या आशय है कि इस पर आप अधिक ध्यान दे रहे हैं? भारतवर्ष के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने ये दुनिया को ही देखने की, समझने की कोशिश किया था। जो जंगलों में चले जाते थे और जंगलों में जाकर कुदरत को देखते हैं, कुदरत को समझने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहते हैं। सूर्य है, चंद्र है, क्या है, उनके साथ ये ग्रह नक्षत्र क्या है, इनका पृथ्वी के साथ क्या संबंध है, इनका इंसानों के जीवन के साथ क्या कनेक्शन है, यही वो जानना चाहते थे और जान रहे थे। एस्ट्रोलॉजी भी तो उसके ऊपर बनी हुई है पूरी। तो बात यह थी, सिंपल बात यह थी कि जब पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, इसका एक नाम है कुदरत, और 6 तत्व है चेतन, जड़, गतिसहायक, स्थितिसहायक, टाइम एंड स्पेस। ये 6 तत्व का एक नाम है कुदरत। इंसान को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा यह भगवान ने दुनिया बनाई। हालांकि 6 तत्वों से बनी हुई है। दुनिया जड़ है, आत्मा चेतन है। दुनिया चेतन नहीं है, जड़ है और मैकेनिकल चलती है। मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल और सिस्टमेटिक, रैंडम नहीं चलती है, इसीलिए उसको लॉ ऑफ नेचर का कंट्रोल बोलते हैं। तो ये कुदरत जो है वो 6 तत्वों से बनी है दुनिया पूरी। ये जो ब्रह्मांड में जितनी अवस्था दिखती है वो भी 6 तत्वों की ही अवस्था है, और हमारा मन वचन काया है वो भी 6 तत्वों से चलता है। तो कुदरत को ही नहीं मानना, नहीं समझना, इससे बड़ा अज्ञान इंसान के पास क्या हो सकता है, क्योंकि बिगिनिंग और एंड तक वही तो है। दूसरी बात, ये दुनिया जो चलती है 6 तत्वों से तो बनी है, मगर चलती है कुदरती कानून से, किसी की मर्जी से नहीं चलती है। दिन होना, रात होना, ठंडी होना, गर्मी होना, बारिश होना, भरती ओट होना, और कर्म और कर्म का फल मिलना, यही तो कुदरत का काम है। हम अपने जीवन में जो भी घटनाएं पैदा होते ही और मृत्यु तक जो हो रही है, हमको नहीं मालूम कि कब क्या होने वाला है, मगर कुदरत हमको संजोग देती है हमारे कर्मों के मुताबिक। तो आखिर हमारे जीवन में कुदरत के अलावा क्या है? अगर हम ये कानून नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से हम कानून तोड़ेंगे और कुदरत हमको पनिशमेंट करेगी। जब कुदरत कहती है हमने किसी को श्वास लेने तक की भी फ्रीडम नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से अपना मन वचन काया कैसे चलाओगे? मगर इंसान मानता है मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ। या तो सामने वाला बोलता है, सामने वाला सोचता है, सामने वाला क्रिया करता है। यही तो अज्ञानता है। ये सब कुदरत करवाता है।
मगर हम मानते हैं, हम करते हैं या तो सामने वाला करता है। बस यही अज्ञानता है। दूसरी बात ये कहती है कुदरत कि जब तुम पैदा होते हैं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं लाएगा, और जब मर जाएगा तो कुछ भी ले नहीं जाएगा। भाई इसका रहस्य क्या है? तो कुदरत साहब बोलती थी कि ये दुनिया की हर चीजें, आपका जो शरीर है जो पंच महाभूतों का बना है वो भी मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर डायमंड कहो, उसके अलावा मकान मिलकत साधन मशीनरी सब गिनो, कुदरत का था, मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। कोई भी फॉर्म में, अवस्था के फॉर्म में, टूटा फूटा फॉर्म में या रॉ मटेरियल फॉर्म में, मेरा ही था और मेरे पास ही रहेगा। आप तो सिर्फ इनके यूजर हो सकते हैं, ओनर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि न लाते हैं न ले जाएंगे। तो फिर आप क्या है? ओनली यूजर है, मगर आप ओनर बन जाते हैं। कुछ कर सकते नहीं है, आप कर्ता भाव से जीवन जीते हैं, सामने वाले को भी कर्ता भाव से देखते हैं, अपने मन वचन काया को भी कर्ता भाव से देखते हैं। यही तो अज्ञान है। क्यों ये अज्ञान है? क्योंकि हम कुदरत का कानून, कुदरत और कुदरती रचना को नहीं समझते हैं। आखिर हमारा पूरा जन्म से मौत तक का पूरा जीवन कुदरत के ऊपर तो अधीन है, कुदरती कानून से ही तो चलता है। हम अपनी जीवन में अपनी मर्जी से न सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं, न क्रिया कर सकते हैं और न ही अवस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। सब कुछ कुदरत करवाती है। तो एज अ मन वचन काया, एज अ शरीर, वी आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट बाय द नेचर, टू ऑपरेट बाय द नेचर एंड टू डिस्ट्रॉय बाय द नेचर। तो हर अवस्था जब कुदरत की ही है, कुदरत ही चलाती है, और हम इसको ही न जानते हैं न मानते हैं। इससे बड़ा अज्ञान इंसान के अंदर कौन सा हो सकता है? तुम राम को न मानो, वो कुदरती कानून के कोई कंसर्न नहीं है, वो धार्मिक बातें हैं। तुम कोई शुभ क्रिया करो या ना करो, कुदरत से कोई मतलब नहीं है। तुम चोरी करो या दान दो, कुदरत से कोई मतलब नहीं है। तुम किसी को जन्म दो और किसी को मार दो, कुदरत से कोई मतलब नहीं है। ये पनिशमेंट कुदरत नहीं करती है, क्योंकि कुदरत कहती है आप जो कुछ भी करोगे ना, संजोग मैं ही देता हूं, सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। किसी को जन्म देना तब भी जिम्मेदार नहीं है, और कहीं व्यक्तियों को मार देना तब भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हर संजोग मैं प्रोवाइड करता हूं। क्यों करता हूं? आपके कर्मों के फलस्वरूप। तो कर्मों के फलस्वरूप शरीर मिलता है, संजोग मिलता है और क्रिया होती है। उसमें तुम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मगर आप कहते हैं मैंने किया, आपने किया, मेरा है, तेरा है, तब तो कुदरत कहती है फिर आप जिम्मेदार रहोगे ही। बात यह है, तो हम जब सनातन सत्य का मतलब होता है इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रिलीजन, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी सोशल, इट इज अ फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। ये सोशल भी नहीं है और रिलीजियस भी नहीं है, क्योंकि ये तो डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, डिपेंड ऑन सोसाइटी एंड डिपेंड ऑन सभी प्रकार के समय अनुसार, काल अनुसार। सतयुग में अलग होता है, कलयुग में अलग होता है, धर्म भी और सामाजिक व्यवस्था भी। तो ये कुदरत के अंदर मायना नहीं रखता है। कुदरत के अंदर मायना यह रखता है तुम गलती करोगे। कौन सी गलती? क्रिया की नहीं, भाषा की नहीं, विचारों की नहीं, भाव की गलती करोगे, कुदरत आपको संजोग देंगे। भाव की गलती क्यों होती है? कर्ता पद और मालिकीपन। और कुदरत कहती है तुम कोई चीज़ के न करता हो न मालिक हो, न तुम हो न और कोई हो सकता है। मगर अज्ञानता के बस हम डूअरशिप और ओनरशिप अपनी दृष्टि में सेट करके, राग द्वेष करके नए कर्म बनाते हैं, और फिर उसके भुगतान भी कुदरत हमको देती है। तो साइकिल ऑफ रीबर्थ जो है वो अज्ञानता की वजह से। मगर लोग क्या कहते हैं
हम इसको अज्ञान कहते हैं कि भाई हम धर्म को, भगवान को नहीं मानते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, धार्मिक क्रिया नहीं करते, तप जप नहीं करते हैं, मंत्र नहीं बोलते हैं, माला नहीं गिनते हैं, किसी को दान नहीं देते हैं, सामाजिक कार्य नहीं करते, इसको हम अज्ञान मानते हैं। तो कुदरत की भाषा में यह अज्ञान नहीं है। धर्म की भाषा में, सामाजिक भाषा में वो अज्ञान हो सकता है, कुदरत की भाषा में अज्ञान नहीं है। और वो ये अज्ञान का कर्म फल भी नहीं मिलता है। कौन से अज्ञान का कर्म फल मिलता है? आप हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में न देख के उसमें कर्ता भाव और मालिकी भाव करते हो, अपने लिए या तो दूसरों के लिए, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए। कर्ता भाव मालिकी भाव करते रहोगे, कर्म बनते ही रहेंगे। तो आखिर इस दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है जिसके आधार से हम अपनी अनंत शक्ति जो है, अनंत सुख है और शाश्वत स्वभाव है, वो हम क्यों खुला कर नहीं कर पाते हैं? तो कौन सा अज्ञान से? हम कुदरत को ही नहीं मानते हैं, कुदरत को ही नहीं जानते हैं, कुदरती कानून को ही नहीं जानते हैं, और जो हमारा नहीं है इसको हमारा मानते हैं, और जो हम नहीं कर सकते उसको हम करते मानते। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है जिसकी पनिशमेंट हमको कुदरत देती है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान यही बात करना चाहते हैं, आखिर यह दुनिया का सनातन सत्य, जो भी व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति पाना है, सनातन सुख का अनुभव करना है, जन्म मरण से मुक्ति पाना है, अज्ञानता को मिटाना है, तो उनको यही कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को यथार्थ फॉर्म में समझना पड़ेगा, दृष्टि से उनका उपयोग करना पड़ेगा और मुक्तता की अनुभूति भी करना पड़ेगा। यही रास्ता है अज्ञान मिटा के अपने स्वस्वरूप की अनुभूति की ओर आगे बढ़ना। जड़ और चेतन क्या है और इनका जो है क्या लक्षण है और इनके जो है किस तरीके से आपस के अंदर संबंध होता है और क्यों होता है, जबकि दोनों एक दूसरे से विपरीत है, दोनों का जो है वो लक्षण अलग अलग है और क्यों आवश्यकता पड़ती है। और जब दोनों का मिलन होता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो तीसरा फैक्टर, तीसरी चीज़ क्या पैदा होती है, और जड़ चेतन और इसके मिश्रण से ये सारी चीज़ को आप स्पष्ट कीजिए ताकि हमारे सारे श्रोताओं को इससे जुड़ी हुई बातों से कुदरत के बारे में अच्छी तरह से स्पष्टता हो जाए। तो ये जो कुदरत है वो क्या करती है हमारे जीवन में? सब कुछ कुदरत करती है, मगर हमको क्यों उसको समझना पड़ता है, क्यों इसको इम्पोर्टेंट देना पड़ता है? क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका टोटल कंट्रोल कुदरत का है, मगर हम समझते हैं कि हम इसको इम्पोर्टेंट देते हैं। तो ये जड़ और चेतन को मिलने से कैसे ये संयोग बनते हैं? तो चेतन के पास ज्ञान है, जड़ के पास क्रिया है, तो प्रोसेस जड़ में होती है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। और दोनों को मिलने से जो ज्ञान स्वभाव है वो जड़ की अवस्था को स्वीकार करता है, देखता है, जानता है, उसमें बाद में सम्मोहित हो जाता है और इसको प्राप्त करने की और उसको अच्छा बुरा दृष्टि से देखने की वो प्रयास करता है। और वहाँ से राग द्वेष शुरू हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, जड़ का स्वभाव नहीं है। जड़ का स्वभाव तो है अवस्था और परिवर्तनशील होना, अवस्था को बनाना और परिवर्तनशील होना। यानी फिर अवस्था धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, पहले बनती है और फिर खत्म हो जाती है, पर्याय हो जाता है। हाँ, तो परमाणु के रूप में, जड़ परमाणु के रूप में कभी उसका अंत नहीं होता है, मगर हजारों लाखों अनंत परमाणुओं से बनी हुई जो अवस्था है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इंसान आत्मा की हाजिरी में ज्ञान प्रकाश के माध्यम से अवस्थाओं में, जड़ की विनाशी अवस्थाओं में फंस जाता है, और इसीलिए वैल्यू न करने के बावजूद भी वो कर बैठता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। आत्मा ने तो प्रकाश दे दिया और वो ज्ञान प्रकाश है, मगर उपयोग कहाँ करेंगे? तो अवस्था को देखने में, समझने में, और देखने में समझने से तो राग द्वेष हो गया।
तो करना नहीं चाहता था, वो हो गया। भाई मेरे को ये चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ लगती है, भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, इसे दुख होता है। तो ऐसे करते करते वो अपने स्वभाव को भूल गए और अवस्थाओं की वैल्यू करता रहा, और कर्म बनते गए, राग द्वेष होते गए, और जन्म मरण का चक्कर चलता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि विनाशी अवस्था तो थी, है और रहेगी, क्योंकि यह दुनिया ही तो विनाशी अवस्थाओं का समूह है। मगर कुदरत का कानून देखो कितना साफ है। कुदरत कहती है मैं कोई भी आत्मा का कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं जो कंट्रोलर हूँ वो मन वचन काया का हूँ। क्यों? क्योंकि वही आत्मा की हाजिरी में अज्ञानता के वश जो कर्म बनते हैं, वो कर्म का फल देना कानून के मुताबिक ये मेरा कर्तव्य है। तो मैं रिलेटिव सत्य में, बाह्य जगत में, प्राकृतिक जगत में कुदरत सर्वोपरि है, और आंतरिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में आत्मा सर्वोपरि है। आत्मा चेतन रूप से सर्वोपरि है और कुदरत कानून के आधार से, अवस्थाओं के आधार से सर्वोपरि है। तो दोनों का सर्वोपरि होना वो अपना अपना फील्ड है। मगर हम कभी या तो आत्मा को भूल जाते हैं, या तो जड़ में ही इतने सम्मोहित हो जाते हैं, इसमें राग द्वेष करते हैं, त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, अच्छा बुरा बोलते हैं। तो ये सब अवस्थाएं कुदरत की है, आपको इसमें रिएक्ट करने का कोई राइट है नहीं, क्योंकि संजोग कुदरत देता है, वो भी फल स्वरूप देता है। आपको तो एक्सेप्ट करना है विदाउट राग एंड द्वेष, तो आपका कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा, नया कर्म नहीं बनेगा। यही तो कुदरत कहती है। जन्म से मौत तक हर अवस्था जो आती है वो आपके कर्मों के फल स्वरूप में उनको देता हूँ, रिजल्ट के रूप में। अगर आप 100% स्वीकार कर लो एज अ लॉ ऑफ नेचर, एज अ कुदरती रचना, एज अ 6 तत्व, तो फिर कोई कर्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष करने का, मालिक के भाव करने का, कर्ता भाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। हर अवस्था को अगर कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो, मगर अवस्था को अवस्था के रूप में देखोगे तो राग द्वेष होता ही है और होगा ही। तो इसीलिए जड़ तत्व दोनों का स्वभाव भले अलग है, मगर चेतन तत्व की हाजिरी से ही तो प्रोसेस होती है। जानकारी, ज्ञान, अनुभव, पुरुषार्थ, ये सब कब मालूम होगा? चेतन है तो। जड़ को तो होता नहीं है, ज्ञान नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। तो हमारे जीवन में जड़ जो है, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और जो चेतन है वो हम खुद हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, हम कुदरत की बात कर रहे थे, जड़ और चेतन की बात कर रहे थे, और हमारे आध्यात्मिक जगत के अंदर पुरुष और प्रकृति का बहुत विश्लेषण बहुत बार पुनरावृत्ति हुई है। तो प्रकृति जो है ये भी एक तरीके से जड़ है और पुरुष चेतन है, लेकिन दोनों संपर्क में आने से, जैसा कि आपने बताया कि जो चेतन है जब जड़ के संपर्क में आता है तो अज्ञानतावश वो उससे जो है वो प्रभावित हो जाता है, उसको लुभावना लगता है जड़। इसी कारण से अज्ञानता पैदा होती है और उसके परिणाम से उसके कर्म और कर्म फल मिलता है उसको। तो उसी तरीके से ये मिलते जुलता है प्रकृति और पुरुष का। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, जड़ और चेतन की दृष्टि से जो है पुरुष और प्रकृति को हम कैसे देखें और किस तरीके से समझें, कृपया इसका खुलासा कीजिए। आध्यात्म विज्ञान के अंदर यानी स्पिरिचुअल साइंस के अंदर प्रकृति और पुरुष, ये दोनों संसार के अंदर पूरक हैं एक दूसरे के। प्रकृति के अंदर पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है और पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा है संसार के अंदर, क्योंकि ये संसार जो चलता है दोनों से चलता है। अगर पुरुष नहीं होता तो दुनिया के अंदर लाइवनेस ही नहीं होती, सब जड़ होता। तो फिर अवस्थाओं का अनुभव कौन करेगा? जड़ जड़ का अनुभव
नहीं कर सकता है। चेतन होना आवश्यक है, मगर चेतन के साथ जब अज्ञान होता है तो ये रिलेटिव सत्य का अनुभव होता है, और चेतन के साथ अज्ञान खत्म हो जाता है तो ये अनुभव नहीं होता है, ये सनातन सत्य समझ में आ जाता है, फिर राग द्वेष होता नहीं है। तो यहाँ 3 बातें हैं। हम प्रकृति और पुरुष दोनों को ही जानते हैं, मगर प्रकृति और पुरुष के अलावा भी एक शक्ति है, जो शक्ति के आधार से पुरुषार्थ होता है, जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि जब मैंने कहा तुम्हारा जन्म, जीवन, मृत्यु यानी मन, वचन, काया, तीनों का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तो फिर नए कर्म कौन बनाएंगे और कैसे बनेगा, ये भी तो बड़ा प्रश्न है। आत्मा के पास कर्म बनाने की सत्ता नहीं है और कर्मों की भुगतान करने की सत्ता नहीं है। हाँ, आत्मा कर्म बांधते समय और कर्म की भुगतान करते समय कैटालिस्ट जरूर है। उनकी हाजिरी के बिना कर्म बनना और कर्म के भुगतान करना संभव नहीं है, मगर वो न कर्म चार्ज करता है और न ही वो कर्म डिस्चार्ज करता है। तो मन, वचन, काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है वो तो कर्म फल है, और कर्म फल का कंट्रोल तो कुदरत है। तो फिर नया कर्म बनाने वाला कौन है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना, तभी तो साइंस कंप्लीट होगा ना। जब ये नहीं जानोगे तो फिर पुरुषार्थ कौन करेगा? अज्ञान किसके पास है? अज्ञान को किसको मिटाना है? क्योंकि शरीर का तो एंड होने वाला है, और मन, वचन, काया का एंड उसी के साथ ही हो गया, और साधन, संपत्ति, संबंधों, सत्ता का एंड भी उनके साथ हो गया, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मगर आत्मा और प्रकृति के अलावा एक जो तत्व है, उसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। ये प्रतिष्ठित आत्मा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक, अपने डेवलपमेंट के मुताबिक, अपनी अनुभूति के मुताबिक हर संजोगों को एनालिसिस करके वो कर्मचार्य करता है, चाहे राग के माध्यम से, चाहे द्वेष के माध्यम से, चाहे इंटेंशन के माध्यम से। वो नया कर्म चार्ज करता है, नया भाव चार्ज करता है, और ये ऑब्जर्वेशन के लिए, एनालिसिस के लिए हर अवतार में कुदरत हर जीव को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार फ्रेश देता है। सो इन स्पिरिचुअल पाथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो फ्रेश है इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ टू क्रिएट अ न्यू कॉज। नए कर्म को जन्म देने की, प्रोड्यूस करने की यह फैक्ट्री है, और इसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। इसमें प्रोसेस होती है आत्मा की हाजिरी और ये संजोग, ये दो तो है, उसके साथ आपका डेवलपमेंट जो लेकर आए और आपका इस अवतार का डेवलपमेंट, ये दोनों मिला के अवस्था को वो सार निकालते हैं, और सार निकालते के वो भाव करता है। तो वो भाव मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की प्रोसेस से होता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की प्रोसेस से उनका प्रोडक्शन क्या होता है? स्पीच एंड एक्शन का कॉज। नेक्स्ट बर्थ में जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो प्रोसेस हुई है वो रेडीमेड रिजल्ट के फॉर्म में आएगी। इनर और आउटर स्पीच एंड एक्शन के संजोग कुदरत देंगे। इनके पीछे की प्रोसेस तो आपके पास है ही, और बाहर के संजोग देते हैं कुदरत, बोलने का और क्रिया करने का। तो इस प्रकार से पूरा जो अज्ञान है वो प्रतिष्ठित आत्मा में है, पूरा पुरुषार्थ जो है प्रतिष्ठित आत्मा में है, और अज्ञान को मिटाने का पावर भी प्रतिष्ठित आत्मा में है। आत्मा को आत्मा मानना, उनके स्वभाव को मानना, उनके गुणों को मानना, वो भी प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है,
और प्रकृति को जानना, मानना, अनुभव करना, या तो सनातन सत्य का या रिलेटिव सत्य का, वो भी प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। तो जब यहाँ मैच्योरिटी जो होती है वो प्रतिष्ठित आत्मा की होती है, न प्रकृति की होती है, न परमात्मा की होती है, मगर ये रहस्य किसी को मालूम नहीं होता है। तो आज तक हमने शरीर और आत्मा दो के बारे में ही सुना था, पढ़ा था और जाना था, मगर वास्तव में टोटल जो रोल है पुरुषार्थ का, विथ अवेयरनेस, भाव करने का, इंटेंशन करने का, कॉज करने का, अज्ञान को बढ़ाने का, अज्ञान का नाश करने का, ये दुनिया के रहस्य को समझना, ये संसार के रहस्य को समझना, ये सबका काम किसका था? प्रतिष्ठित आत्मा का। आत्मा की हाजिरी, प्रकृति की हाजिरी, उसमें ये सब कुछ प्रोसेस प्रतिष्ठित आत्मा में होती थी, मगर हमने आज तक इसको न जाना है, न समझा है, और इसीलिए हर व्यक्ति पजल में है। उनको मालूम नहीं है कि पुरुषार्थ कौन करता है। हर व्यक्ति ऐसा ही मानते हैं कि प्रकृति कर्म के भुगतान भी करती है और पुरुषार्थ भी करती है, मगर ये रॉन्ग बिलीफ है। हैज पर द लॉ ऑफ नेचर एंड हैज पर द स्पिरिचुअल साइन, जन्म से मौत तक मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। पुरुषार्थ करने का साधन सिर्फ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, जो प्रोसेस करके नया कॉस्ट डालते हैं। तो प्रोसेस मन बुद्धि चित्त अहंकार का वो अंतस्करण हो गया, और बीज स्पीच और एक्शन का वो बाह्यकरण हो गया। तो नेक्स्ट बर्थ में प्रोसेसिंग फैक्ट्री तो अंदर आएगी रेडीमेड, उसके मुताबिक कुदरत आपको स्पीच और एक्शन के संयोग देखे। ऐसे कॉज एंड इफेक्ट चलता रहता है। मगर जब प्रतिष्ठित आत्मा को आत्मा की वैल्यू समझ में आ जाती है और दुनिया की वैल्यू कुदरती कानून के रूप में समझ में आ जाती है, तो फिर वो मालिक की भाव करता भाव नहीं करेगा, राग द्वेष नहीं करेगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी। और जब अज्ञानता खत्म हो जाएगी तो सभी प्रकार के जो कर्टेन है टू रियलाइज द सोल विथ हिज इनफाइनाइट पावर, वो धीरे धीरे खुला हो जाएगा। और एक दिन जब सभी प्रकार का अज्ञान खत्म हो जाएगा तो जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म ही अज्ञान से हुआ है, और उनका नाश भी अज्ञान को नाश से उनका भी नाश हो जाता है। जब अज्ञान का नाश हो गया मतलब प्रतिष्ठित आत्मा का एंड हो गया, मतलब पुरुषार्थ करने वाले का एंड हो गया, मतलब कर्म बांधने वाले का एंड हो गया। फिर भी प्रकृति रहेगी और परमात्मा रहेगा। परमात्मा अपने स्वभाव में रहता है और स्वभाव में ही रहेगा, और प्रकृति का कंट्रोल तो कुदरत है ही, और इसीलिए इनको चलाने के लिए आपको कोई विशेष प्रकार की ज्ञान की, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो जब अज्ञान निकल जाएगा, प्रतिष्ठित आत्मा निकल जाएगा, फिर शरीर आत्मा रहेगा। शरीर का अंत तो कुदरत लाएगी, और आत्मा जो है वो मोक्ष में जाएगा, क्योंकि नया कर्म तो चार्ज हुआ नहीं है, अज्ञान है नहीं। तो इसीलिए हम जब ये तीनों बातों को गौर से यथार्थ फॉर्म में समझेंगे, तभी हमको आध्यात्म विज्ञान मूल रूप से समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि दुनिया के सभी रहस्य को जानने वाला आत्मा की हाजिरी से सिर्फ मनुष्य भाव में ही संभव है, और कोई भाव के अंदर ब्रह्मांड के रहस्य को जानना, समझना, अनुभव करना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए मानव भाव की बहुत कीमत है। तो मैंने जड़ की, चेतन की और उनके बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनका भी क्या रोल है, उनका भी क्या इम्पोर्टेंट है, वो बताने की कोशिश किया है। आइए हम सब और विज्ञान को समझने की कोशिश करें।